बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे लिक्विड ड्रॉप मॉडल इन न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर मॉडल, द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एंड न्यूक्लियर फोर्सेस आर फार मोर कॉम्प्लिकेटेड than other well-known forces. In fact, the picture of nuclear forces is still not clear. डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमें मालूम है कि हमारे पास यूनिवर्स में तीन मेजर टाइप के फोर्सेस हैं। एक को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरी को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्बिक फोर्स, और तीसरा जो है वो हमारे पास है न्यूक्लियर फोर्स। लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको हम डेली लाइफ में वेरी इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं और इसकी डिटेक्शन हम आसानी से कर सकते हैं बाय यूजिंग ए वेल नोन कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट। दिस इज द सेटअप ऑफ कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट, एंड बाय यूजिंग दिस सेटअप वी कैन डिटेक्ट एंड एक्सप्लेन द नेचर ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस। सिमिलरली हमारे पास जो है सेकंड फोर्स है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो चार्ज के दरमियान होता है और उसको भी हम लेबॉर्ट्री में आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग द कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट। दिस इज द सेट ऑफ कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट। लेकिन हमारे पास जो तीसरा फोर्स है न्यूक्लियर फोर्स, और न्यूक्लियर फोर्स जो है न्यूक्लियस में एग्जिस्ट होता है और वह न्यूक्लियस की जो साइज है वो हमारे पास ऑलमोस्ट 10⁻⁻15 मीटर है। तो इतने कम साइज में ये न्यूक्लियर फोर्स प्रेजेंट है कि इसको हम आसानी से डिटेक्ट नहीं कर सकते, और अभी तक जो है ऐसा एक कंप्लीट थ्योरी डिस्कवर नहीं हुआ है जो न्यूक्लियर फोर्स को कंप्लीटली एक्सप्लेन करे। So, to find the various parameters of nucleus like binding energy of nucleus, mass of nuclei, stability of isobar, fission phenomena, nuclear angular momentum or nuclear spin, nucleon distribution, magnetic moment, magic nuclei, etc., various model was presented like liquid drop model, shell model, कलेक्टिव मॉडल एंड परमीगियस मॉडल। लेकिन हमारे पास न्यूक्लियर फिजिक्स में ये 4 मॉडल है और इसी 4 मॉडल के बेस पर जो है हम न्यूक्लियस के साथ जो इंफॉर्मेशन रिलेटेड है लाइक दिस वन, इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं किसी हद तक। व्हाट इज लिक्विड ड्रॉप मॉडल? वेस्कर इन 1935 proposed on the basis of experimental fact that a nucleus resembles a drop of liquid. In 1939, Bohr and Wheeler further developed this model. Before various similarity between a drop of liquid and nucleus, Bohr takes some assumptions that are. According to Bohr, the first assumption is nucleus is a perfect sphere of radius r equal to r naught a power 1 by 3, where r naught is a constant which value is 1.3 10⁻⁻15 meter and a is the mass number. बोहर ने लिक्विड ड्रॉप मॉडल के एक्सप्लेनेशन से पहले कुछ बोल्ड एजम्पशन ली कि हमारे पास जितनी भी न्यूक्लियाई है वो हमारे पास स्फेरिकल होते हैं इन नेचर में। और याद दें कि न्यूक्लियर जो है हमारे पास रियल में स्फेरिकल हो भी सकता है पर दोज न्यूक्लियाई विच हैव स्पिन इक्वल टू 0 और दोज न्यूक्लियाई पर विच स्पिन इक्वल टू 1/2। तो ऐसे न्यूक्लियाई जिसका स्पिन 0 या 1/2 हो तो उसकी जो सिमेट्री होती है वो स्फेरिकल होती है। लेकिन जो न्यूक्लियाई जिसकी स्पिन आई ग्रेटर और इक्वल टू 1 हो तो इस किस्म की न्यूक्लियाई जो है एक्सपेरिमेंटली अबलेट या प्रोलेट शेप रखती है। लेकिन बोहर ने एज्यूम किया कि हमारे पास जो न्यूक्लियस है, चाहे इसमें
जो न्यूक्लियन होते हैं उसकी स्पिन की सम जो हो उस कोई भी नंबर हो, 0 हो, 1 हो, 1/2 हो, 3/2 हो, लेकिन ये हमारे पास स्पेरिकल होते हैं इन नेचर में. सो दिस इज द फर्स्ट assumption मेक बाय बोहर, and according to this assumption all the nuclei behave like spherical in nature. The second assumption, the nuclear force is identical for every pair nucleon in the nucleus. According to second assumption हमारे पास जो न्यूक्लियस है इसमें जितनी भी न्यूक्लियन प्रेजेंट हो, करेक्ट, लेकिन किसी भी दो न्यूक्लियन के दरमियान जो न्यूक्लियर फोर्स होगी वो सेम होगी. मीन्स द न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियन इनसाइड द न्यूक्लियस is constant per every pair of nucleon. And the third assumption, the nuclear force are short range and saturated, means nuclear force is limited to only neighbor nucleons. The third assumption is हमारे पास जो न्यूक्लियाई होते हैं उसमें न्यूक्लियन होते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और जो प्रोटॉन होते हैं या न्यूट्रॉन होते हैं उसके जो नियरेस्ट नेबर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे तो उन दोनों के दरमियान जो न्यूक्लियर फोर्स होगी वो एग्जिस्ट होगी, और जो फार अवे न्यूक्लियन हो उनके दरमियान न्यूक्लियर फोर्स नहीं होगी. मिसाल के तौर पर अगर इस शेप में हम देखें तो हमारे पास ये प्रोटॉन है, तो ये प्रोटॉन जो है अकॉर्डिंग टू दिस शेप ये इस न्यूट्रॉन के साथ, इस न्यूट्रॉन के साथ, इस प्रोटॉन के साथ और इस प्रोटॉन के साथ जो है न्यूक्लियर फोर्स को शेयर करेगा. लेकिन इस प्रोटॉन से जो फार अवे है जो प्रोटॉन होते हैं लाइक दिस वन या लाइक दिस वन, तो इन दोनों के दरमियान जो न्यूक्लियर फोर्स होगी वो हमारे पास क्या होगी, ओ जीरो होगी. मीन्स द न्यूक्लियर फोर्स फॉर ए न्यूक्लियन विल बी लिमिटेड टू ओनली द नेबर न्यूक्लियंस. नाउ वेरियस सिमिलरिटी बिटवीन लिक्विड ड्रॉप एंड ए न्यूक्लियस. द फर्स्ट सिमिलरिटी, द न्यूक्लियन बिहेव इन ए मैनर टू दैट ऑफ मॉलिक्यूल इन ए लिक्विड. मीन लिक्विड ड्रॉप कंसिस्ट ऑन मॉलिक्यूल व्हाइल न्यूक्लियस हैव न्यूक्लियंस. अकॉर्डिंग टू दिस assumption, जिस तरह हमारे पास ये एक लिक्विड का ड्रॉप है तो ये लिक्विड का ड्रॉप जो है ये मॉलिक्यूल पर मुश्तमिल होता है. सिमिलरली हमारे पास जितनी भी न्यूक्लियाई है लाइक दिस वन, दिस इज ए एल्यूमिनियम न्यूक्लियाई या एल्यूमिनियम न्यूक्लियस. सो इसमें भी हमारे पास जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन इसको जॉइंटली हम न्यूक्लियन बोलते हैं, और यहाँ पर वही रोल प्ले करते हैं जो लिक्विड ड्रॉप में मॉलिक्यूल प्ले करते हैं. द सेकंड सिमिलरिटी, द डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियर मैटर इज ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर ए, showing resemblance to liquid drop where the density of a liquid is independent of number of molecule in a container. याद रखिए मिसाल के तौर पर हमारे पास 4 डिफरेंट कंटेनर है और इस 4 डिफरेंट कंटेनर में हमारे पास जो है वाटर मौजूद है. तो हर एक कंटेनर की जो वाटर डेंसिटी होगी वो हमारे पास क्या होगी, वो सेम होगी, और उसकी जो डेंसिटी है उसका अमाउंट है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. सिमिलरली अगर हम हीलियम न्यूक्लियाई ले लें या सोडियम ले लें या यूरेनियम ले लें, जो भी न्यूक्लियाई ले लें, तो उसकी जो न्यूक्लियन डेंसिटी होगी वो हमारे पास क्या होगी, 1.816 10 पावर 17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. मीन्स इंडिपेंडेंट द नेचर ऑफ द न्यूक्लियस. सो जिस तरह वाटर जो है वो कंटेनर पर डिपेंड नहीं करता, इस तरह जो है न्यूक्लियन इनसाइड द न्यूक्लियस की नेचर पर डिपेंड नहीं करता. मीन हीलियम न्यूक्लियाई हो, नियॉन हो, आर्गन हो, क्रिप्टॉन हो, सारे की डेंसिटी एक होगी और उसकी मैग्नीट्यूड होगी हमारे पास 1.816 10 पावर 17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. The third similarity, nuclear forces are similar to the surface tension of a liquid drop. Both are unbalanced forces. इस फिगर को देखिए हमारे पास जो है एक लिक्विड ड्रॉप है और ये स्मॉल मॉलिक्यूल पर जो है मुश्तमिल है. अगर हम इनसाइड वाले ये मॉलिक्यूल ले लें तो ये मॉलिक्यूल जो है अपने नेबर मॉलिक्यूल के साथ जो है कनेक्टेड है बाय इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस. लेकिन सरफेस जो मॉलिक्यूल है ये वाला, ये कनेक्टेड है अपने बिलो मॉलिक्यूल के साथ बाय इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, लेकिन इसके ऊपर जो है
कोई भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं है। तो इसका मतलब ये जो मॉलिक्यूल है इनसाइड द ड्रॉप, ये हमारे पास इस पर जितनी भी फोर्स एक्ट करते हैं उनका सम जो होगा वो जीरो होगा। लेकिन यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है ऑन द सरफेस ऑफ द ड्रॉप, इस पर एक अनबैलेंस फोर्स एक्ट करेगा, मीन्स इस पर जो नेट फोर्स होगा वो हमारे पास जीरो नहीं होगा। और इस अनबैलेंस फोर्स की वजह से जो है ये मॉलिक्यूल, सरफेस की मॉलिक्यूल जो है इनसाइड वाले मॉलिक्यूल इसको अट्रैक्ट करेंगे और इसकी जो सरफेस रहेगी उस पर एक टेंशन क्रिएट होगा और इस टेंशन क्रिएशन की वजह से इसकी जो सिमेट्री होगी वो स्फेरिकल होगी। बिल्कुल सीमी तरह हमारे पास जो न्यूक्लियस होता है उसमें भी न्यूक्लियन होते हैं और इसके जो इनसाइड न्यूक्लियन होगा, इनसाइड द न्यूक्लियस, उस पर बैलेंस फोर्स एक्ट करेंगे, मीन उस पर नेट फोर्स हमारे पास क्या होगी, जीरो होगी। लाइक दिस प्रोटॉन को अगर हम देखें तो ये न्यूक्लियस के बिल्कुल सेंटर पर है, तो इस पर जो फोर्सेस का सम होगा न्यूक्लियर फोर्सेस का वो जीरो होगा। लेकिन जो सरफेस वाले न्यूक्लियन है, तो सरफेस वाले न्यूक्लियन जो है इस पर एक अट्रैक्टिव फोर्स एक्ट करेगा। कौन से न्यूक्लियन? अपने बिलो वाले न्यूक्लियन जो है इसको अट्रैक्ट करेगा। सो इट मीन्स जो सरफेस के न्यूक्लियन है उस पर एक अनबैलेंस फोर्स एक्ट करेगा और इस अनबैलेंस फोर्स की वजह से जो है ये न्यूक्लियन जो है इस पर एक सरफेस टेंशन क्रिएट होगा और इस सरफेस टेंशन क्रिएशन की वजह से जो है इसकी जो सिमेट्री होगी न्यूक्लियस की वो हमारे पास क्या होगी, स्फेरिकल होगी। द फोर्थ सिमिलरिटी, द कांस्टेंट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज सिमिलर टू द हीट ऑफ वेपोराइजेशन। हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है? हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी नेसेसरी to change a liquid to a vapor at constant temperature and pressure. It means अगर हमारे पास वाटर हो और हम वाटर से इतना हीट जो है रिमूव करें तो वाटर जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, मीन्स इसकी नेचर चेंज हो जाएगी फ्रॉम लिक्विड टू वेपर। सिमिलरली हमारे पास कोई भी न्यूक्लियस हो और उस न्यूक्लियस को हम एक बाइंडिंग एनर्जी प्रोवाइड करें, विच मीन्स द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव ए न्यूक्लियन फ्रॉम द न्यूक्लियस इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। तो याद रखिएगा हमारे पास यूरेनियम है मिसाल के तौर पर, और उस यूरेनियम के जो न्यूक्लियन है उस न्यूक्लियन को हम इतनी एनर्जी प्रोवाइड करें तो यूरेनियम से जो है एक न्यूक्लियन जो है एमिट हो जाएगा, तो यूरेनियम की नेचर चेंज हो जाएगी और ये किसी दूसरी न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाएगी। सो इट मीन्स द हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज रिजेंबल टू द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ ए न्यूक्लियस। The fifth assumption, the disintegration of nuclei by the emission of particle is similar to the evaporation of molecule from the surface of a liquid. इस तरह हमारे पास मिसाल के तौर पर ये लिक्विड है तो हमें मालूम है कि इससे एवापोरेशन होता है, तो बिल्कुल इसी तरह एवापोरेशन मीन्स इट लास्ट वाटर मॉलिक्यूल। इसी तरह हमारे पास जो न्यूक्लियस होता है इससे भी जो है कुछ पार्टिकल एमिट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ बीटा पार्टिकल और अल्फा पार्टिकल और द फॉर्म ऑफ गामा रे। सो इट मीन्स दिस emission of beta, alpha and gamma is resemble to the evaporation of liquid. The sixth is the similarity is the absorption of a bonding particle by a nucleus correspond to the condensation of drops. The conversion of a vapor or gas to liquid is called condensation. जिस तरह हमारे पास लिक्विड में कंडेंसेशन होता है जिसमें वेपर मॉलिक्यूल जो है कन्वर्ट होते हैं वाटर मॉलिक्यूल में, मीन्स वाटर जो है वेपर को एब्जॉर्ब करते हैं, इसी तरह हमारे पास जो न्यूक्लियस होता है मिसाल के तौर पर यूरेनियम 92-238, अगर इस पर हम न्यूट्रॉन को इंसिडेंट करें तो इसको एब्जॉर्ब करेगा और इसकी नेचर चेंज हो जाएगी, इट कन्वर्ट टू द यूरेनियम 92-239 आइसोटोप्स। सो इट मीन्स दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रॉन इज सिमिलर टू द कंडेंसेशन ऑफ ड्रॉप्स ऑफ वाटर। एंड the seventh similarity, the nuclear forces between nucleon are of short range and are attractive in nature, similar to the intermolecular forces in a drop. Now, on the basis of these seven similarity, Beeth and Whisker formulated an equation in the form of semi-empirical mass formula. And by using this semi-empirical mass formula, we can find out the binding energy of the nucleus, the stability of the nucleus, and so on. तो हमारा जो next topic है वो हमारा है semi-empirical mass formula derivation by Beeth and Whisker. Thank you.